एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों के संतानें थी। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि भादो अमावस्या की पिठोरी अमावस्या के दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतान की दीर्घ आयु प्राप्ति का वरदान लेने के लिए पिठोरी का इंतजार करने लगी। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7 साल तक ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ-जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और उस दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा जिन्हें माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पोलाला या पिठोरी अमावस्या का ये व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतान हो, क्योंकि यह मात्र